विशाल सर, जिस तरीके का बाजार हो रहा है, कुछ चीजें तो आपने हमको बता ही दिया था पहले से, और वो कॉन्फिडेंस और वो सारा स्ट्रेटेजी काम करता हुआ दिख रहा है। आगे का रास्ता कैसा है सर? थोड़ा सा डिफिकल्टी यहाँ पे ये है कि एक सीजनैलिटी का जो हम लोग देखते हैं, नॉर्मली देखा गया है कि गणपति के दिनों में मार्केट स्टेबल रहता है, ज्यादा वोलेटिलिटी उसमें देखने को नहीं मिलती है। ये नॉर्मल सीजनैलिटी है। अगर मैं सीजनैलिटी साइड में रखूं तो मार्केट एग्जैक्टली सेम ट्रैक पे चल रहा है, जो ट्रैक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पार्टी से जिन लोगों ने एग्जिट कर लिया उनके लिए एग्जिट मिल चुका है अभी तक। ओके, और जो लोग अभी भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं वो थोड़े से हेफ्टी पॉकेट के साथ आए, सो टिक पाएंगे, एल्स उनको बिल पे तो करना ही है। दैट काइंड ऑफ सिनेरियो एट दिस मोमेंट मार्केट में है। जहां जहां स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं वो स्पेसिफिकली हम लोगों को पीएसयू बास्केट अच्छे लग रहे हैं, डिफेंस स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत जो मोमेंटम बैंकिंग स्टॉक में देखने को मिल रहा था वो कहीं ना कहीं ट्रैप मोमेंटम है, ऐसा मुझे लग रहा है। दैट इज मोर और लेस अ ट्रैप। सो वहां से थोड़ा सा बचना चाहिए। निफ्टी में 17,700 से लेके 17,800 का जो ये एरिया है, ये रेजिस्टेंस का जोन है, जहां से हम लोग 150 पॉइंट ऑलरेडी नीचे है। तो जैसे ही डे बिफोर गणपति, प्रैक्टिकली ऑन द ट्यूसडे हम लोगों ने जो मोमेंटम देखा मार्केट में, सरप्राइजिंग मोमेंटम था, जहां पे मोर और लेस ललचाया गया। लास्ट जो रिटेलर है उनको इनविटेशन बाकायदा दिया गया है कि अंदर आ जाइए। इसमें एक एक्सेप्शनल जो रहा है वो एफआईएस का बाइंग नंबर रहा है। एफआईएस का बाइंग नंबर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मोस्ट प्रोबेबली वो कहीं ना कहीं जीडीपी का जो फिगर आया उसके हिसाब से वो चीज होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन एफआईएस का नंबर आने के बावजूद भी अगर हम लोग आज एक फॉलोअप बाइंग नहीं देख पा रहे हैं, तो जो बाइंग हुआ है वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड स्टॉक्स में हुआ है। ये समझ के चलना चलेगा, स्पेसिफिकली बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व, जहाँ पे बजाज फिनसर्व में कॉर्पोरेट न्यूज था, रिलायंस में कॉर्पोरेट न्यूज था, तो वी कैन एक्सपेक्ट बाइंग एट दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स। और वो स्टॉक्स हैवी वेटेड है, पर्टिकुलरली स्टॉक भी बड़े हैं, तो उसमें बाइंग बढ़ा हुआ होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली हमें भी पता नहीं है कहाँ पे उन्होंने बाय किया हुआ है। लेकिन जो करंट सिनेरियो दिख रहा है 17,700 17,800 का रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर हम लोग सस्टेन नहीं हो पा रहा है। इसमें बैंक निफ्टी एक अच्छा परफॉर्म करते हुए एट दिस मोमेंट दिख रहा है। एटलीस्ट निफ्टी 1% डाउन है, बैंक निफ्टी 0.5% डाउन है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ये लेवल पे सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। 39,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो बैंक निफ्टी इटसेल्फ कैन करेक्ट बाय 10%। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे लेवल पे खड़े हैं कि ये लेवल से एक साइडवेज कंसोलिडेशन भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है, या एक ब्रीफ करेक्शन भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इसमें अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो यूएस मार्केट ऑलरेडी बेरिश है। डॉलर इंडेक्स 18 से लेके 19 रुपए 118 से 119 के, एक मिनट में डॉलर इंडेक्स का कुछ रेट गलत बता रहा हूँ, दैट इज 108 109 आई थिंक। ओके, तो डॉलर इंडेक्स उसके दरमियान सस्टेन कर रहा है। जो रेजिस्टेंस जोन है, एक बार अगर वो जोन निकाल लेता है तो डॉलर इंडेक्स कैन मूव टुवर्ड 115 116 kind of zone. So there are multiple things which is actually at this moment negative for the market. Definitely people are expecting big news to come, big upside for the market to come, and all those things. और वो जो मार्केट में अभी at this moment particularly after 450 points momentum on Tuesday, तो इफोरिया बिल्टअप हुआ है। वो इफोरिया का इम्पैक्ट अभी भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनल बेसिस पे भी बहुत सारे कॉल आए जिन्होंने जिन्होंने मेरा बेरिश व्यू सुना है। बहुत सारे लोगों के मैंने कॉल रिसीव किए हुए पिछले 3 दिनों में, 4 दिनों में, जहाँ पे एक बेरिश व्यू कहीं ना कहीं इतना पसंद किया नहीं जा रहा है। I really appreciate all of those people who have directly commented, और वो नॉर्मली टेंडेंसी ही है मार्केट में जिसको मैं पकड़ के चलता हूँ। तो मेरे लिए तो एक और इंडिकेशन है ये कि स्टिल पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद द लेवल्स। जो लेवल तक मार्केट पैसा दे रहा है वो अभी भी लेने के कंफर्ट में नहीं है। और मोर और लेस फोमो जो है वो फोमो में
आज भी पब्लिक फंसा हुआ है। एक फोमो जो क्रिएट किया गया था मार्केट के एंड पे आफ्टर 17,000 गेट कट, 17,000 से लेके 17,800 900 ये फोमो का एरिया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अभी इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी आपके शो पे। तो कहीं ना कहीं एक मैं ऑल टुगेदर एक कंपाइल व्यू लेता हूँ, तो यहाँ पे जहाँ अच्छा प्रॉफिट है वहाँ बुक करने चाहिए। जहाँ फेवर में नहीं है ट्रेड वहाँ पे एसएल डिफाइन करके चलना चाहिए। और जहाँ पे नया इनिशिएट करना, ट्रेड इनिशिएट करना है लॉन्ग साइड में, वो सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। और आजकल के डेट में डिफेंस से बड़ा कोई स्ट्रॉन्गर सेक्टर मुझे नहीं दिखता है। वो एक है। और दूसरा खाने पीने की चीजें जो है एफएमसीजी, वहां पे एक सेफर बेट करके रखा जाए। आईटी इज नॉट अ सेफर बेट नाउ। nowadays IT is one of those stock which can correct very powerfully। तो डाउन साइड उसमें आईटी में बहुत ज्यादा विजिबल है। तो जहाँ पे लॉन्गर टर्म में तकलीफ ना हो, ऐसे स्टॉक्स में हम लोग रहे, ऐसे सेक्टर में हम लोग एलोकेटेड रहे, तो एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन आ जाएगा पोर्टफोलियो के लिए। और दोनों सेक्टर बाकायदा अच्छे चल भी रहे हैं, एफएमसीजी हो या डिफेंस हो, ये दोनों सेक्टर अच्छे चल रहे हैं। तो बेटर आपको लॉन्ग ही करना है तो ये दो सेक्टर में ही लॉन्ग करें, बाकी सब चीजें कहीं सुनी बात है अवॉइड करें। ठीक है, तो विशाल सर पहले से बताते आ रहे थे कि अब आप अगर घुसेंगे इस पार्टी के अंदर में तो बिल आपको देना पड़ेगा, और वो होना शुरू हो गया है कहीं ना कहीं इंडेक्स पे। सर इस समय आपसे जब बात कर रहा हूँ तो 1% से ज्यादा की कमजोरी निफ्टी के अंदर में है। तो जो धीरे धीरे जो भी तेजी थी वो वापस से वो भी फिजल आउट हो रही है। और वो उसी दिन जिस दिन आपने बोला था, आप एक्सपायरी वाले दिन है, लेकिन उस घंटे से पहले हमने आपसे बात करी थी जब वो गिरावट आना शुरू नहीं हुई थी। तो इनफैक्ट उसको मैंने फिर अगले दिन लाइव शो के अंदर में फिर से रिप्ले भी किया था उस रिकॉर्डेड सेगमेंट को, जिसमें हमने दिखाया था दर्शकों को कि ये होता है एनालिसिस, ये होती है पढ़ाई, ये होता है बढ़िया तरीके से एक चीजों को पहले से प्रीएम्प्ट कर पाना, समझ पाना, एनालाइज कर पाना।